जॉन न्यूलैंड्स हमारे क्या थे, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1866 में जो डोवनियर की आवर्त सारणी में कमियां रह गई थी उन्हें दूर किया। ठीक है, इन्होंने भी जॉन न्यूलैंड्स ने क्या किया, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक 56वें तत्व थोरियम तक तत्वों को क्या है, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। ठीक है, और इन्होंने क्या है, एक ही अजीब कहानी बताई। इस तत्व क्या है, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। इन्होंने क्या बताया, हर एक आठवां तत्व, जो आठवां तत्व होगा उसके गुण क्या है, पहले तत्व जैसे होंगे। इन्होंने एक संगीत के सुर के बारे में बताया, जैसे सा रे गा मा धा, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, आगमन इन्होंने क्या है, जैसे ही हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व जो होगा अपने क्या है, पहले की तरह होगा। ठीक है, 8वां तत्व जो होगा उसके गुण क्या है, पहले तत्व की तरह होंगे। ये न्यूलैंड्स जो थे, इन्होंने आधार जो माना, इन्होंने भी तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। और इन्होंने बताया जैसे संगीत के 8 सुर होते ना, हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व की तरह जो है रिपीट होगा। जैसे हमारे पहले तत्व के गुणधर्म होंगे, ऐसे ही हमारे 8वें तत्व के गुणधर्म होंगे। ठीक है, इन्होंने ये बताया। दोस्तों मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बता देता हूँ एक बार। ये न्यूलैंड्स जो थे, इन्होंने क्या किया, तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। प्रथम तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया इन्होंने, और 56वें तत्व थोरियम तक क्या है, तत्वों को व्यवस्थित किया। और हल्के तत्वों को लिया इन्होंने, तो इन्होंने इस तरह से ये तत्व लिए। देखो तत्व गिनेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां तत्व क्या है, अपने पहले तत्व के जैसा होगा। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके गुण इस तरह से होंगे। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैग्नीशियम के क्या है, गैलियम के तरह होंगे। आप इन्हें कहीं से भी गिनेंगे। ठीक है, 8वें तत्व के ये जो हमारे कैल्शियम तक ही लागू होता था। कहां तक लागू होता था, ये हमारा कैल्शियम और हल्के तत्वों तक। कैल्शियम और हल्के तत्वों तक लागू होता था। ठीक है, न्यूलैंड्स ने क्या है, संगीत के सुर जो थे उनको आधार मानने क्या है, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। और इन्होंने क्या किया, सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से लेके थोरियम तक लिए। आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, इसके गुण इस जैसे, इसके इस जैसे, इसके इस जैसे और इसके इस जैसे। ठीक है, और क्या था, ये कैल्शियम तक हमारा क्या था, लागू होता है। ओके दोस्तों, जो हमारे ये जॉन न्यूलैंड्स है, इनके समय तक हमें कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्वों की नॉलेज थी। 56 में से क्या थे, इनकी जो आवर्त सारणी है वो 21 तत्वों तक, 21 तत्व कैल्शियम, इक्कीस तत्वों में से क्या है, कैल्शियम तथा हल्के तत्वों तक ही लागू हो पाई थी। बाकी में क्या था, बाकी तत्वों में क्या था, इनकी आवर्त सारणी जो इन्होंने बताया था वो काम नहीं कर पा रही थी। जो इन्होंने बात बताई वो सेट नहीं बैठ पा रही थी।
ठीक है दोस्तों। अब इनके आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी थी, सीमाएं, इनकी आवर्त सारणी की सीमाएं थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कई स्थानों पर दो तत्वों को एक साथ रख दिया तथा सभी असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। इन्होंने क्या करा, जैसे इस तरह से क्या है, इन्होंने ग्रुप बनाए और ग्रुप में क्या है, कहीं कहीं दो तत्व सेट कर, जैसे कोबाल्ट हो गया और निकिल हो गया, जबकि इन्हें क्या था, एक ही तत्व लेने थे। और क्या करा इन्होंने, जो असमान गुण धर्म वाले तत्व थे उन सभी को क्या है, एक ही वर्ग में रख दिया, जबकि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। और इन्होंने एक मजे की बात और बताई, सबसे अच्छी बात इन्होंने ये बताई, इनके समय तक क्या था, 56 तत्व ज्ञात किए जा चुके थे। जॉन न्यूलैंड के समय तक 56 तत्वों की नॉलेज थी, वो ज्ञात थे। और इन्होंने कहा भविष्य में इन 56 तत्वों के अलावा कोई भी तत्व नहीं खोजा जाएगा। इन्होंने ये बात कही थी, भविष्य में इन 56 तत्वों के अलावा कोई भी तत्व नहीं खोजा जाएगा। इन्होंने ये बता दिया था अपनी आवर्त सारणी में। लेकिन क्या थी, ये इनकी बात गलत साबित हुई। जब आगे जाके तत्वों की खोज की गई तो आगे क्या थे, और तत्व खोजे गए, और तत्व खोजे गए। ठीक है, जब तत्व खोजे गए तो इनकी आवर्त सारणी क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या है, माननी छोड़ दी जब गलत थी। लेकिन इनकी आवर्त सारणी की एक खास बात थी, कुछ लाभ भी थे दोस्तों। वो लाभ क्या थे, इन्होंने तत्वों के रिपीट होने की पीरियोडिसिटी, आवर्तिता के बारे में क्या है, सफलता प्राप्त कर ली थी। इन्होंने ये बता दिया था कोई भी तत्व जो होगा, जैसे इन्होंने संगीत के सुर को क्या है, आधार माना, बेस माना, इन्होंने बता दिया था। जैसे हमारा 8वां तत्व क्या है, पहले तत्व के तरह गुण रखेगा। ठीक है, इन्होंने तत्वों की क्या है, रिपीटेशन के बारे में सफलता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, इनकी आवर्त सारणी से हमें ये फायदा हुआ। न्यूलैंड के बारे में फिर बता देता हूँ। इन्होंने क्या है, तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा और हल्के तत्व हाइड्रोजन से लेकर 56वें तत्व थोरियम तक तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। इनके टाइम तक हमें क्या थी, 56 तत्वों की नॉलेज थी। 56 तत्वों में से ये 21 तत्वों को क्या थे, व्यवस्थित कर चुके थे। ठीक है, जो कि इनकी आवर्त सारणी हल्के तत्वों और कैल्शियम तक लागू होती थी। ओके दोस्तों, इनकी आवर्त सारणी हल्के तत्व और कैल्शियम तक लागू होती थी। इन्होंने गलतियां क्या करी, इनकी कमियां क्या क्या थी जिस कारण इनकी आवर्त सारणी को फेल कर दिया गया। एक तो इन्होंने क्या कहा, एक ही स्थान पर दो तत्वों को रख दिया जो कि इन्हें नहीं रखना चाहिए था। और जो असमान गुण वाले तत्व थे उन सभी तत्वों को क्या है, एक साथ रख दिया। ठीक है, और इन्होंने एक बात और बताई थी, जो ये 56 तत्व खोजे गए हैं प्रकृति पर, इन 56 तत्वों के अलावा और कोई तत्व भविष्य में नहीं खोजा जाएगा, केवल यही 56 तत्व रहेंगे, यही 56 तत्व रहेंगे। और जबकि ऐसा नहीं हुआ, इनकी बात क्या है, बिल्कुल गलत साबित हुई और भी कई नए तत्व खोजे गए। जो तत्व खोजे गए वो क्या थे, इनकी आवर्त सारणी से मेल नहीं खा रहे थे। अब जब मेल नहीं खा रहे थे, जब इनकी आवर्त सारणी काम नहीं कर रही, तो जो वैज्ञानिक इनके नीचे काम कर रहे थे उन्होंने क्या था, इनकी आवर्त सारणी को मानने से इनकार कर दिया। जो जॉन न्यूलैंड की आवर्त सारणी है वो तो कैल्शियम तक और हल्के तत्वों तक ही कारागार थी। ओके दोस्तों, ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला टॉपिक है, जो डोवेराइनर है और न्यूलैंड से, रेलवे में, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटिव है, मैं सारे सबकी क्या है सीरीज लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव। अगर आपको इसमें कहीं कुछ कमी दिखाई दे, आप मुझे कमेंट करना, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।